आज हम लोग इस वीडियो में 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए करा देता हूँ, फिर आज एक नया एक्सरसाइज भी चालू करूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3 और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। तो जो कल का वीडियो था उसमें देखा रहेगा कि इस तरह से नहीं था, हर में कोई भी नंबर नहीं था, लेकिन यहाँ पर कितना है, पहले इक्वेशन में 3 है और दूसरे इक्वेशन में 4 है। तो इसको सरल रूप में लिखेंगे और हम इस 3 से इसमें गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर ध्यान से देखिएगा, 3 से गुणा क्यों, क्योंकि यहाँ 3 और यहाँ 3 और इसके नीचे 1 होता है, y के नीचे इसका लसा भी 3 होता है, उसी लसावी से हम लोग ने गुणा किया है। लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, 3 से इसमें गुणा किया जाएगा। फिर आप स्टेप लेंगे साथ 3 इंटू इक्वेशन लिखेंगे 1/3x प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 10/3 इंटू 3। ठीक है, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया। अब उसके बाद आगे स्टेप बढ़ते हैं। ये 3 से 3 कट जाता है और ये 3 से 3 कट जाता है। आपका कुछ इक्वेशन इस प्रकार से बनता है, इसलिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 3। सेम पैटर्न में फिर हम इक्वेशन 2 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। कितने से, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/4 इसमें हम 4 से गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं गुणा। 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1/4y इक्वल टू 11/4 इंटू 4। इसमें 4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन क्या रूप लेता है। ये इससे डिवाइड हो जाएगा और ये भी इससे डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, 4 2 8x प्लस y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 4। चलिए फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन का काम खत्म हुआ। अभी हमें थर्ड और फोर्थ को देखना है, टैली करना है। ये आपका थर्ड इक्वेशन है और ये आपका फोर्थ इक्वेशन है। फिर वही पुराने पैटर्न में अपने को चलना है, जो पुराना पैटर्न था। इनमें किसी भी एक पद का चर समान होना चाहिए। जैसे x की बात करें तो इसका ये चर x की बात करें, इसका गुणांक 1 है और यहाँ पर 8 है, दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे बात करें तो ये 3y और ये सिर्फ y है, दोनों में से कोई भी इक्वल नहीं है। तो किसी एक को इक्वल करना पड़ेगा, तो हमने डिसीजन लिया y को इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में 3 दिया हुआ है और यहाँ पर y के साथ 1 दिया हुआ है। तो इसमें हम 3 से गुणा करते हैं फोर्थ इक्वेशन में। तो समीकरण 4 में कितने से गुणा करेंगे, हमें y को इक्वल करना है तो हम 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करने पर हम 3 से यहाँ पर गुणा करते हैं, लिख देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 4/3। तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 ब्रैकेट में 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 3 8 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, नंबर 5। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोग ने समझा रहेगा। अब आपने इस इक्वेशन में गुणा कर दिया, मतलब इसकी आवश्यकता फिलहाल प्रेजेंट टाइम में नहीं।
तो फिर अब क्या करेंगे हम लोग, थर्ड और फिफ्थ को देखेंगे। कोई पद इसमें बराबर है क्या, नोटिस करिए तो आपको पता चलेगा कि ये जो 3y है वो इस 3y के इक्वल दिया हुआ है, राइट। और यहाँ भी प्लस दिया हुआ है और यहाँ भी प्लस दिया हुआ है, तो इनको घटा दिया जाए तो ये समाप्त हो जाएगा पद। तो हम घटाते हैं, 5 में से 3 को घटाते हैं। समीकरण 5 में से, समीकरण 5 में से 3 को घटाने पर सब्सट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फिफ्थ। 3 को 5 में से हमने घटा दिया। कहाँ से घटाना है, 3 को 5 में से या 5 को 3 में से, दोनों कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलिए 5 लिखते हैं यहाँ पर, 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। अब यहाँ पर 3 यहाँ पर है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, और इसे हमें माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने का मतलब जो नीचे समीकरण लिखा हुआ है उसके चिन्ह बदल जाएंगे, उसके बाद जो भी करना है करिए। यहाँ पर माइनस माइनस और माइनस। अब इसको नोटिस करना है, ये प्लस है और ये माइनस है, सेम पद है, 3y और 3y, ये इससे समाप्त हो जाएंगे, मतलब घटने के बाद 0 आ जाता है, तो उसको हम काट के दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर 24x और यहाँ पर x है, तो 24x में से एक x निकल गया, 24 में से 1 निकला तो कितना आ जाएगा, 23x इज इक्वल टू 33 में से 10 निकला तो कितना हो जाएगा, 23। इसलिए x इज इक्वल टू 23/23, क्योंकि यहाँ पर x के साथ 23 मल्टीप्लाई है तो उस तरफ राइट साइड में उसके द्वारा डिवाइड किया जाएगा, तो 23 से 23 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इस x के वैल्यू को। यहाँ पर 1 2 3 4 5 इक्वेशन हैं, किसी भी एक इक्वेशन में आप इसको रख सकते हो, जहाँ भी आपको आसान लगे। तो चलिए देखते हैं, मैं तो इस 4th इक्वेशन में रखने वाला हूँ। कहाँ पे रखने वाला हूँ, 4th इक्वेशन में। x बराबर 1 समीकरण, x बराबर 1 समीकरण 4 में, समीकरण 4 में रखने पर substituting x is equal to 1 in equation 4, हमने कहाँ पे रख दिया, 4th में रख दिया। उसका रीजन यह है कि यहाँ y के साथ कोई भी गुणांक नहीं था, तो थोड़ा सा आसान होगा मुझे हल करने के लिए, इसके लिए यहाँ पर रख दिया। बाकी आप कहीं भी रख सकते हैं। 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अब x का वैल्यू x की जगह पर रखना पड़ेगा, तो x को वहाँ से हटा देना पड़ेगा, ये x यहाँ से हटेगा। 8 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 11। x और 8 के बीच में कोई भी साइन नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो फिर आपका होगा इसलिए 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11। 8 यहाँ पे प्लस है, राइट साइड में जा करके माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 11 माइनस 8, इसलिए y इज इक्वल टू 3। तो फिर आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखा जाता है, तो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3, ये आपका आंसर। और कभी कभी मैंने देखा जो आपने रिप्लाई दिया था उसमें आंसर कुछ लोगों ने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं रखा हुआ था, और चिन्ह के प्रॉब्लम हुए। कोई भी साइन का उपयोग आप कर रहे हो, जोड़ते या घटाते समय आपको हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है, ये चीज़ को आप ध्यान रखें।